इन क्वेश्चंस को देखिए, इनमें एलसीएम फाइंड करना है। आप ट्राई कीजिए, आप कितनी देर में कर पाते हैं, फिर मैं करता हूँ। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। अब मैं करता हूँ। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 4 नंबर दिए गए हैं, इनके एलसीएम आपको कुछ इस तरह से है 800, 500, 600 और 400। अगर आप देखो तो इसमें 30 है, 30 यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आंसर हो गया। इसको देखिए 36 में 9 होता है, तो 9 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी 9 है, इसमें देखिए 9 है, यस। 4 3 4 2 6 और 3 9, यस है। इसमें भी है और इसमें भी है। अब क्या करें, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसका डबल है ये 72, इसको हटा दीजिए। 72 में दो चीजें हैं, 9 और 8। 9 की 27 पहले से ही है, हटा दीजिए। क्या बच गया, 8 को हम 24 में लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट पे काम कीजिए, मल्टीप्लाई मत करो। 8 संख्या 56, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। इसको देखते हैं। इसमें 25 है, तो लास्ट के 2 डिजिट या तो डबल 0 होंगे, या 25 होगा, या तो 50 होगा, या फिर 75 होगा। इसमें देखो आप ए और बी में तीन चारों में से कोई भी नहीं है। सी और डी को देखिए तो 75 और 75 है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो सकता है। 15 के अंदर तो 3 होता है ना, 3 और 5, तो हम 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 7 और 2 9, हटा दीजिए। 3 हटा दीजिए, क्या बचा 5। 5 3 से डिवाइड नहीं होता, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है। इसको देखिए 94, 188 और 235 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। 188 में आप देखो 4 है ना, इसमें 4 नहीं है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसमें लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। अब आप देखो तो इन दोनों, इसका ये डबल है, देखो 940, 40 का डबल 80, 9 का डबल 80 है ना। तो ये अगर आप देखोगे तो इसमें 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर 8 होगा। हमें तो 4 चाहिए, 8 चाहिए ही नहीं। हमारा ये आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आप देखो कितनी जल्दी हमने इन क्वेश्चंस को कर लिया। कोई खास बड़े क्वेश्चन, मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अगर पहली बार बच्चा देखता है तो लगता है कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूँ इस वीडियो में। आइए इन क्वेश्चंस को एंजॉय करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं एलसीएम को फाइंड करने के। आप में से ज्यादातर बच्चे डिविजिबिलिटी, एलिमिनेशन और लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट को अच्छे से जानते होंगे, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये नहीं समझ पाते कि किस क्वेश्चन में किन्हें अप्लाई करना चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है कि किसमें डिविजिबिलिटी को यूज करना चाहिए, किसमें एलिमिनेशन को यूज करना चाहिए, या किसमें लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट को यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि एलसीएम फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड ज्यादा बेटर होता है और किस क्वेश्चन में ज्यादा बेटर होता है। एक्चुअली कि परमानेंट मेथड तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए इन तीनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। हम इसको इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, इन सभी को हमें एलसीएम निकालना है, लेकिन इन सभी का एलसीएम हम डिविजिबिलिटी, एलिमिनेशन, लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट सबसे ट्राई करेंगे और हम देखेंगे किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड ज्यादा फास्ट है। ऐसे में आप क्लियर कर पाएंगे कि किस क्वेश्चन में हमें क्या यूज करना चाहिए। और अगर ये दिमाग में आपके आ गया कि आप कौन से क्वेश्चन को किस मेथड से यूज करना चाहते हैं, तो बहुत तेजी से आप पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। एक बार आप पॉज कीजिए और आप सोचिए कि किस मेथड में मैं कौन सा यूज करूंगा तो ज्यादा फास्ट कर पाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी यूज करूंगा, फिर एलिमिनेशन, फिर लास्ट डिजिट और लास्ट 2 डिजिट, और फिर हम एनालाइज करेंगे लास्ट में कि किस क्वेश्चन में हमने किस मेथड को ज्यादा आसानी से यूज कर पाए। चलिए देखते हैं। 14, 42, 77 हमारे पास 3 नंबर है। 77 के अंदर 11 और 7 होता है। 42 के अंदर आप देख सकते हो 2, 3 और 7 होता है। 14 में 2 और 7 होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम बेटर ये है कि एलिमिनेशन यूज करें, ज्यादा तेजी से आप कर पाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें 2 है, पहले से हटा दीजिए। 7 इसमें है, इसमें हटा दीजिए। 7 इसके अंदर मैं ले चुका हूँ, यहाँ से हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, 2, 3, 7 और 11। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। 7 दिया 21, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अब मैं यूनिट डिजिट पे आ गया। 7 दिया 21, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, यानी यूनिट डिजिट हमारे पास 2 होना चाहिए।
ये हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। आप देखो 2 से तो सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से करना बेकार है। 3 से चेक करें एक बार, 8 और 1 9 6 हो रहा है। 3 होता है, 8 नहीं होता, हटा दीजिए। 5 और 1 6 होता है, 4 नहीं, 6 हटा दीजिए, 4 नहीं होता, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इसको देख लेते हैं एक बार। 6 तो ये है, 4 और 2 6, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अभी 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो 11 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप यहाँ देखो 66 होता है ना, 11 66, 68 के ठीक पास वाला एक नंबर देखिए, और 68 के सबसे पास 66 आता है, तो 2 एक्स्ट्रा है इसके पास, वो 2 एक्स्ट्रा जो है इसको दे दीजिए। तो अगर मैं 2 से दे रहा हूँ तो 3 होता है, 3 11 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिविजिबिलिटी और एलिमिनेशन दोनों इन लोगों इक्वली टाइम ले रहे हैं। और एक और चीज हम यहाँ पे कर सकते थे, वो देखिए, जब मैंने यहाँ पर यूनिट गेट लिया तो अगर हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर 2 2 2 2 चारों में हो, या फिर 3 में हो, या फिर 2 में हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको 11 का प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि कितना चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं फास्ट, देखिए 7 से 1 की दूनी 42, वो ऊपर भी दे रखा है हमने। 42 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, सबसे पहले पहला डिजिट लिखिए, क्या है 2, फिर इन दोनों को सम कीजिए, 4 और 2 को सम कीजिए, कितना होता है 6, फिर लास्ट में 40, 462, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये इसलिए इजी है और फास्ट है कि हम बिना पेन के इसको हम कर पाते हैं, ये ज्यादा इसीलिए फास्ट हो पाता है। वैसे तो नॉर्मली 11 का मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा इजी है, बट फिर भी उसके लिए पेन आपको उठाना पड़ सकता है, इसमें नहीं उठाना पड़ता। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, 16 24 36 52 और 54। आप एक बार इसमें देखो, एलिमिनेशन काफी बड़ा लग रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले देखें अगर, तो 9 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे डिविजिबिलिटी में कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं पहले 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूं, 2 की करूं, 4 की करूं, 5 की करूं, 6 की करूं, 8 की करूं, 7 की करूं, 6 की करूं। तो मैं बताता हूं आपको, अगर आपको उस नंबर के अंदर 9 दिख रहा है तो बस 9 का तुरंत कीजिए। अगर 9 के बाद अगर आपको 8 दिख रहा है तो 8 का कीजिए, क्योंकि 9 के बाद अगर 8 है तो कई सारे नंबर्स में 4 भी होते हैं, तो 4 चेक करना बेकार है, क्योंकि 4 भी कई सारे ऑप्शन देता है वो। ये देखो एग्जामिनर की ट्रिक है, वो फंसाना चाहता है। तो ऐसे में वो क्या करता है कि ऑप्शन के अंदर 4 की भी डिविजिबिलिटी देता है और 8 की भी देता है। तो कुछ बच्चे 4 से पहले चेक करते हैं, फिर 8 से करते हैं, तो वो मूर्खता है। बेटर ये है कि पहले 8 से कीजिए। लेकिन अगर 8 से पहले कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि 11 है, तो या 11 के अलावा 5 है, या 5 के अलावा आपका ज्यादा इजी होता है 0 वाला 10 100 ये, अगर ये है तो उनके पहले ट्राई करेंगे, 8 को बाद में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो 9 पहले आ रहा है, तो 9 का चेक कर सकते हैं ना। 5 2 7 और 8 6 14 नहीं होता, हटा दीजिए। वैसे मैं बताऊंगा आपको, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाता हूं आपको। 6 3 9 9 को पूरा हटा दो, कितना बच गया 5 5 और से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। 8 और 1 9 हटा दीजिए, 5 और 6 11 नहीं होता, 9 से डिवाइड हटा दीजिए। 4 3 7 2 9, यस ये हो सकता है। 6 7 5 7 6 13 और 5 18, यस ये भी हो सकता है। अब आप देख के बताओ ए और सी में से कौन सा आंसर हमारा हो सकता है। क्या आप कुछ सोच पा रहे हो इसमें? मैं बताता हूं, हमारा आंसर ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? रीजन देता हूं मैं आपको। यहाँ 16 है, तो 16 तो खुद में अपना मतलब एक नंबर है, कंपोजिट नंबर है, जो कि इनके अंदर होगा। हाँ मतलब मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। 36 में उससे हम लिख सकते हैं 9 और 4 कर सकते हैं सर। 52 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 4 कर सकते हैं। 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2, ये भी कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए 27 में 9 हटा दो इसको फिलहाल। 27 13 और 16, ये 3 नंबर्स हैं जो आपस में को प्राइम है, और इन तीनों नंबर का अगर प्रोडक्ट करूं तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं मैं। 16 से 13 से जब मल्टीप्लाई, 16 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 200 भी पार कर जाएगा। और उस 200 से बड़े नंबर को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करें तो सीधी सी बात है यार, ये तो 2000 को भी पार कर जा रहा है। हा? तो ऐसे में ये 432 तो बहुत छोटा नंबर है। ये नंबर आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए था। देखो
52 में 13 होता है, यस, ये बहुत खुद में एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं। 54 में 27 है, 3 की पावर 3 है, तो वो तो कम, एलसीएम निकालते हो तो वो तो कम नहीं होगा ना, तो 3 की पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर बड़े पावर को लेते हैं। और यहाँ देखो आप 2 की पावर 4 है, इसका ये मतलब हुआ कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 13, ये तो रहेगा ही रहेगा एलसीएम के अंदर, और इसीलिए मैंने कहा था कि इतने छोटे नंबर नहीं आ सकते। ये तो हो गया डिविजिबिलिटी का। एलिमिनेशन की बात करते हैं। सब इतने बड़े नंबर्स का एलिमिनेशन बिल्कुल होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक बार अच्छे से धीरे धीरे समझा देता हूँ ताकि आप समझ पाए चीजों को। 52, 24, ये। अब आप देखिए कैसे यूज करना है। 16 तो 2 की पावर में ही है ना, कोई और नंबर तो का पावर तो है नहीं इसके अंदर, तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब 24 देखो, दो नंबरों से मिलकर बना है, 8 और 3 से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 और 3, इसमें से 8 हटा दो, क्या बच गया? 8 को हटाएंगे क्योंकि 16 के अंदर है, क्या बच गया? 3। 3 तो 36 में पहले से ही है ना, 3 भी हटा दीजिए। 36 में कहते हैं 9 into 4, तो 9 के अंदर 3 होता है, इसलिए वहां से 3 हटा दीजिए। अब 36 में 9 और 4 है, तो 4 तो पहले 16 में ले चुका हूं मैं, ये भी हटा दीजिए। 9 54 में भी होता है, ये भी हटा दीजिए। अब बच गया 52 और 54, तो 30 into 4 जो होता है वो होता है 52, तो 4 हटा दिया हमने क्योंकि 16 के अंदर आ रहा है। अब बच गया 13। अब 54 को देखिए, 27 और 2 को हटाते हुए 16 में आ गया, तो अब हमें 16, 13 और 27 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों का प्रोडक्ट तो काफी बड़ा आएगा, 56, 100, 16 करीब ये आ रहा है। अब कह सकते हो आप सर बहुत ये तो टाइम ले रहा है, नहीं, ये टाइम बताने में लग रहा है मुझे सॉल्व करना हो तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं अब खुद अपने हाथ से करके दिखाता हूँ आपको कि मैं होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। 8 हटा दीजिए, 3 है, 3 हटा दीजिए, 9 में है, 36 में है, इसमें से 9 हटा दीजिए, 54 में 4 भी हटा दीजिए क्योंकि 16 में ले चुके हैं, इसमें से 4 हटाइए, 13 बच गया, इसमें से 2 हटाइए, 27। अब मैं यूं डिजिट लूंगा, 7 3 6, 7 3 21, 1 को 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 इसका ही है आंसर। इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 9 नहीं है, याद करिए मैंने अभी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करवाई थी। देखा एलिमिनेशन और लास्ट डिजिट कितना फास्ट हो सकता है। हाँ, एक बात और सोचिए कि डिविजिबिलिटी आप उन नंबर्स में चेक कर सकते हैं जहां पे डायरेक्टली एलसीएम या एचसीएफ पूछा हो, लेकिन आप वो सोचकर देखिए कि ऐसे क्वेश्चन जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जहां डायरेक्टली एलसीएम एचसीएफ नहीं पूछता हो, वहां पर उसका डिवाइड करने के बाद पूछता है। मैं इस क्वेश्चन उठाऊंगा आगे। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन और लास्ट डिजिट ही फास्ट काम कर पाते हैं। एलिमिनेशन इसलिए फास्ट कर पाता है क्योंकि हमें पूरा एलसीएम फाइंड करना होता है। पूरा एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, एक ही चीज और कर सकते हैं आप, बड़े नंबर्स का प्रोडक्ट, ये भी आपने पहले सीखा होगा, वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा इन क्वेश्चन के अंदर। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में 72 और 84 है, इसको भी हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। 72 में होता है 8 और 9 होता है, तो इनमें सब में 8 और 9 होना चाहिए, ठीक, चेक करते हैं। इसमें देखिए 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है क्योंकि 12 में तो 4 ही होते हैं ना, 8 तो होते नहीं। ये तो हटा ही दीजिए क्योंकि ये आपस में को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या होते हैं मैं एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि को प्राइम में कई बार भी बोल चुका हूँ। को प्राइम जिसको हम सह अभाज्य भी बोलते हैं, सह अभाज्य, आप शब्दों से पहचान पा रहे होंगे। सह अभाज्य, सह मतलब साथ में, ये अभाज्य होते हैं, एक दूसरे के साथ में अभाज्य होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 9 और 16। 9 का फैक्टर होता है 1, 3 और 9। 16 का फैक्टर होता है 1, 2, 4, 8 और 16। क्या इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर कॉमन है? 1 को छोड़ दीजिए, 1 को इग्नोर कीजिए। 1 को छोड़ करके कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि 9 और 16 आपस में को प्राइम है, और जितने भी को प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर हम एलसीएम निकालें तो सीधा सीधा इनको हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। 144 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जो सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहां देखो, अब आप 84 में और 72 में बहुत सारे कॉमन नंबर्स हैं। पहली बात तो दोनों ही इवन है, इवन है मतलब दो तो कॉमन होगा ही होगा। इसके अलावा आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, 21 4 जा 84। तो अब आप देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी तो 4 था, तो इसमें ये दोनों सहअभाज्य तो नहीं हुए।
इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने डिविजिबिलिटी यूज किया है। अब आप यहाँ पर एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। मैं सब में एलिमिनेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप एलिमिनेशन समझ पाए। अभी जब मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपके वहां पर देखोगे कि एलिमिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि एलिमिनेशन भी सीखिए। अब आप देखो 72 और 84 दो नंबर है। 72 में 8 है और 9 है, 84 में 4 है और 21 है। तो 4 तो हम 8 में ले चुके हैं, हटा दीजिए। 21 में तो देखो 21 को हम तोड़ सकते हैं 3 और 7 में, तोड़ सकते हैं ना। तो 3 तो हमने 9 में ले ही लिया, हटा दीजिए। अब ये 3 नंबर से इन तीनों का प्रोडक्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो पहले से फैक्टर में दे रखा है, तो हम 9, 8 और 7 देखेंगे इन फैक्टर्स में। ये तो हट गया था इन तीन ऑप्शन। क्लियरली हम देख पा रहे हैं इसी में ही है केवल ये नंबर 9, 8 और 7। मैं थोड़ा सा आपको तोड़ कर भी दिखा देता हूँ इसको। आप देख पा रहे हो 12, 6 और 7 के फॉर्म में दिया है, बट हमारे पास 8, 9 और 7 के फॉर्म में आंसर आया। तो अगर हम इसे देखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 × 9 × 7। इसने क्या किया, 8 में से 4 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, 9 में से 3 अलग कर दिया, इसका 3 अलग कर दिया, ऐसे किया। देखो 4 × 2 × 3 × 3 × 7 को तोड़ सकते हो तो प्राइम नंबर है ना। अब आप देखो इस वाले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 12। इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 4, ये हो गया 7। तो 12, 4 और 7 के फॉर्म में आपको दे रखा है। कुछ नहीं, बस उसके जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे रीअरेंज कर दिया और ये इस तरह से लिख दिया उसने। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर हमने फैक्टर में निकाला है 8, 9 और 7, ये तीनों है कि नहीं। बस कैसे भी करके ये तीनों होने चाहिए, है ना। इसमें देखो इसमें 2 है, इसमें 2 2 4 तो हो रहा है, 8 तो है ही, तो हटा दो इसे। इसमें देखो 12 है और बाकी है ही नहीं कुछ, तो 12 का मतलब 4 इसके अंदर है, बट हमें तो चाहिए 8, तो ये नहीं है हमारा आंसर। बस हो गया, इस तरह से करना है। अब ये देखिए ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए 21 और 28 ये इसका एलसीएम क्या हो सकता है, क्लियरली दिख रहा होगा आपको। मैं एक बार एलिमिनेशन दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे काफी फास्ट है। 21 में 7 और 3 है ना। 28 में भी 7 है, 7 हटा दो, क्या बच गया 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24 आंसर। फिलहाल आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, बट आपको थोड़े से ज्यादा चेक करने होंगे। देखो जैसे 7 का डिविजिबिलिटी इसमें भी है ना 7, तो 7 में चेक करना होगा आपको। फिर उसके बाद 28, 21 है तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। इसमें देखो 3 नहीं है, हटा दीजिए। इसमें 4 है, हटा दीजिए। इसमें 6 और 8 9 दिख रहा है। अब 80 है, 80 का मतलब क्या हुआ, 8 से डिविजिबल है। 8 अच्छा एक चीज और, 8 की डिविजिबिलिटी जरूरी नहीं है कि आप 3 डिजिट पे चेक करें, 2 डिजिट पे भी चेक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये इवन है तो डायरेक्टली इन दोनों डिजिट को चेक कीजिए। अगर ये थर्ड डिजिट ऑड है तो 4 ऐड करके फिर चेक कीजिए। यहाँ पे ये इवन है ना, तो 4 ऐड करने की जरूरत इसमें नहीं है, बस 80 को ही चेक कर लो 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 80 8 से होता है तो इसके 8 से डिवाइड होगा। अब 8 से चेक करना है आपको इसमें। तो ये देखो अब ये भी 8 से हो रहा है, ये भी 8 से हो रहा है। देखा डिविजिबिलिटी में फंसे हो ना। वैसे तो मैं बता दूं कि अगर ये 8 से हो रहा है तो इसका ये डबल है, ये 16 से होगा। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डिविजिबिलिटी सीखो, कोई इशू नहीं है, बट एलिमिनेशन भी सीखो। तो यहाँ पर ये हटा देते क्योंकि 16 का मल्टीपल है और हमें 16 नहीं चाहिए, हमें तो 8 चाहिए था। 8 में हमें ये मिल चुका है आंसर। इसको देखिए। अच्छा लास्ट डिजिट भी चेक कर चुका हूँ मैं, ध्यान दीजिए आप, है ना। एलिमिनेशन पर लास्ट डिजिट मैंने यूज किया था। इसमें देखिएगा 9 है तो 9 का मल्टीपल होगा। एज आई टोल्ड यू कि 9 का मल्टीपल पहले चेक करना होता है। यस, लेट्स स्टार्ट इट। 2 + 2 4 + 8 12 नहीं होगा 9 से डिवाइड। 7 और 2 9, यस ये हो रहा है। 6 और 3 9, यस ये भी हो रहा है, ये हो सकता है। 8 और 1 9 नहीं, 4 नहीं होता, हटा दीजिए। 2 और 2 4 और 2 6 नहीं होता, हटा दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसमें डिविजिबिलिटी फास्ट थी, बट क्या बाकी सभी क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी फास्ट थी? नहीं, मतलब है लेकिन एलिमिनेशन भी उसी के समकक्ष है, बराबर है लगभग। जरूरी नहीं है कि हमेशा डिविजिबिलिटी ही फास्ट हो। आगे बढ़ते। अच्छा इसमें आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। 18 में 3 है, 33 में भी 3 है। 33 में से 3 हटा दीजिए क्योंकि 18 में 3 ले चुके हैं हम ना, तो 33 में से 3 हटा दो, क्या बच गया 11। अब यूनिट डिजिट चेक करो। 8 एकम 8 7 56, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए आंसर। एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा कह तो रहा हूं मैं कि डिविजिबिलिटी, एलिमिनेशन और लास्ट डिजिट, इन तीनों में तो पूरा गेम ही खत्म है एलसीएम एचसीएफ का। इसको देखो अब आप, कभी कभार रेयर, कभी कभार रेंज में जाना पड़ता है, बहुत कभी कभार। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन में गया था रेंज में, याद ध्यान दीजिए।
मैंने बताया था आपको कि 16, 13 और 27 इन तीनों का प्रोडक्ट बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 432 जो है वो आंसर नहीं होगा। तो ये रेंज ही तो है और क्या है, तो कभी कभार रेंज जाना पड़ सकता है, बहुत रेयर में। अब इसे देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसका ये डबल है, 2 टाइम्स है ना। अब देखो यहाँ पे ये इवन है, इसका 2 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स होगा, सीधी सी बात है। देखो इसमें 8 है ना, 88 88 4 डिवाइड होता है, ओके। अब मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी तो है नहीं यहाँ पे, 5 की बेकार है, सब में 0055 है ना। तो मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ तो ये हट जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी हट जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, ये नंबर है और ये नंबर है। अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल वही ट्रिक जो मैंने यहाँ पर यूज किया था वही मैं यहाँ भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ मैंने क्या किया था, मुझे यहाँ 8 की डिविजिबिलिटी चाहिए थी, ये 8 से डिवाइड हो रहा था, इसका ये डबल था ना, तो ये 16 से डिवाइड होगा, किसी बात है। मुझे 16 का डिविजिबल नंबर नहीं चाहिए, मुझे तो 8 का चाहिए था, तो ये है मेरा आंसर। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, मुझे किसका चाहिए, 4 का। अब इसका ये डबल है, इसका ये मतलब हुआ ये डबल है, इसका ये मतलब हुआ कि ये 8 से डिवाइड हो रहा है, मुझे तो 8 से डिवाइड वाला नंबर चाहिए ही नहीं, मुझे तो 4 वाला चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं था, ये हमारा आंसर। ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसे मैंने डिविजिबिलिटी, एलिमिनेशन और लास्ट डिजिट से करवाया। इसमें आपने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चंस में एलिमिनेशन और डिविजिबिलिटी लगभग बराबर है, कहीं कहीं पर डिविजिबिलिटी बहुत ज्यादा फास्ट है और कहीं कहीं पर एलिमिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, डिविजिबिलिटी से भी ज्यादा फास्ट है। यहां आप देख सकते हो उस क्वेश्चन को कि जहां पर एलिमिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट था, यहां पर देख सकते हो आप दोनों ही लगभग बराबर थे। इस क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी और एलिमिनेशन दोनों फास्ट है, क्योंकि आप देख पा रहे हो रेंज है, फट से ना हमारी ये वैल्यू मिली और हमने सॉल्व कर लिया। तो अब कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं जिसमें आपको समझाऊंगा मैं कि एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी की तरह। देखो डिविजिबिलिटी तो फास्ट है, ये तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, बट एलिमिनेशन भी है। नेक्स्ट देखते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, कुछ अलजेब्रा से और कुछ अरिथमेटिक से। यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखिए डिविजिबिलिटी की हो रहा है कि नहीं, उसके बाद एलिमिनेशन से ट्राई कीजिए। आप देखिए मैं डिविजिबिलिटी से करके दिखाता हूँ आपको। 36 में 9 होता है तो 9 से सबको हम चेक कर सकते हैं। 7 5 12 6 18 9 से हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 8 8 16 2 18 हो रहा है, 4 4 8 1 9 ये भी हो रहा है। अब 8 9 तो बेकार ही हो गया, 8 से चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे है ना 12 से 96 होता है, 32 है वैसे तो यहाँ पे देखो 96 को मिल सकते हैं 32 into 3, तो 32 है तो फिर 8 से चेक कर सकते हैं। 8 से चेक कर, यहाँ पे देखो इसको देखो आप, ये ऑड है तो यहाँ पे हम 4 ऐड कर सकते हैं, 80 76 में 4 ऐड करेंगे 80 80 8 से डिवाइड होता है, यस ये हो रहा है। ये इवन है तो शायद डेटली 16 को चेक कर सकते हैं, 8 दूनी 16 होता है। ये इवन और डेटली से चेक कर सकते हैं, 88 8 से होता है। ये ऑड है, इसमें 4 ऐड करो 48 8 से होता है। अब देखो डिविजिबिलिटी में फंस गए ना, और यही एग्जामिनर चाहता है कि आप आश्रित होने लग जाओ डिविजिबिलिटी या किसी एक मेथड पे, और उसमें आपको फंसा देगा। वो कुछ ना कुछ दिमाग ऐसा लगाएगा, कुछ ना कुछ ट्रिक ऐसा लगाएगा कि वहां पे आपको कुछ चेंज कर देगा, ऐसा कि वहां डिविजिबिलिटी में आप फंस ही जाओगे, या किसी एक मेथड से अगर करते हो तो उस एक मेथड से फंस जाओगे। कोई भी है, कोई भी चैप्टर हो सकता है, वो जरूरी नहीं है ऐसे मसले को। अब यहाँ एलिमिनेशन देखो, 24 चौक 96 होता है तो 24 को हटा देंगे, 96 के अंदर तो 24 है ही है पहले से। 36 होता है 9 गुणे 4 होता है, तो 4 तो 32 में है, हटा दीजिए, और 3 9 में है तो 3 हटा दीजिए। अब हमें 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, मत कीजिए, यूनिट देख लीजिए, 2 में 18 आंसर। अब देखो कितना फास्ट है, आप जितनी देर में इन चारों को 9 से चेक करोगे ना उतनी देर में तो मैं कर दूंगा, या कोई भी स्टूडेंट जिसको एलिमिनेशन में पकड़ होगी कर देगा। यहाँ देखो एलिमिनेशन बहुत फास्ट, और लास्ट डिजिट में 7 में मिला दे तो और सही हो गया, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आप क्या लगता है क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी या फिर लास्ट डिजिट। आप देखोगे तो 7 7 7 तीनों में ही है, और इन ऑप्शन में भी 7 है, तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने तो बेकार है। 7 8 56, देखो 7 से 35 भी होता है, 5 से भी चेक कर सकते हैं, बट यहाँ सब में 0 लगा है, 5 से चेक करना भी बेकार है। अब हम चेक कर सकते हैं 8 से, है ना। यहाँ देखो ये 1 है तो 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 44, 8 से डिवाइड नहीं होता। सम है, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, 10 8 से डिवाइड नहीं होता। इन दोनों को देखते हैं, ये इवन है 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका अब देखो ये इसका दोगुना है एक्चुअली, है
अगर ये 8 से हो रहा है तो ये किससे होगा, ये 16 से होगा। 16 हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 8 चाहिए। ये हमारा आंसर होता है, ये हमारा डिविजिबिलिटी से हमने किया था। अब आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन करते हो तो 14 56 में होता है, 14 चौक 56, 14 को हटा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 24 चौक 96, हाँ तो यहाँ 24 हटा दिया था। वैसे ही 24 तो 14 से 96 इसे 4 4 2 बार आ गया तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। 14 चौक 56 तो ये 4 टाइम जा रहा है इससे, तो 14 है, हटा दीजिए, बच गया 56। 56 को हम और तोड़ सकते हैं 8 और 7 में, तो 7 35 के अंदर है, हटा दीजिए, बच गया कितना 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलिमिनेशन से, ये भी काफी फास्ट था, ऐसा नहीं है। 8 बजे 40, 8 7 चक्के 28, 280। यहाँ देखो एक बात और है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो। आप 7 को पहले 5 से कर रहे हो या 8 को पहले 5 से कर रहे हो या 8 को पहले 7 से कर रहे हो। ध्यान दीजिए, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में इवन संख्या को 5 से कीजिए, अगर 5 है आपके पास तो। जैसे 8 को 5 से करेंगे तो 40 आएगा। अब छोटा हो गया और नंबर छोटा हो गया, 0 को इग्नोर करते तो 4 हो गया वो। अब 4 को 7 से लगेगा तो 7 चौक 28 होता है। 28 से 0 हमने इग्नोर किया था, बाद में फिर से लगा दीजिए। 28 के आगे 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 280, ये हो गया 280। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दोनों हमने देख लिया, एलिमिनेशन और डिविजिबिलिटी दोनों काम कर रही है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, ये तो खैर ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मैंने मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर सिखाया आपको वैसा ही मल्टीप्लाई यहाँ भी सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटा, सबसे छोटा कॉमन जो होता है, उभयनिष्ठ जो मल्टीपल होता है, गुणज होती है, वो सबसे छोटा गुणज या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में जो पावर लेते हैं वो हाईएस्ट लेते हैं। उल्टा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में पावर हाईएस्ट लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पावर 2 की सबसे बड़ी कौन सी है, पावर 2। 3 में कौन सा है, 3 पावर 2। या 5 में पावर कौन सी है, ये वाली। और 7 में कौन सी, कोई भी ले लीजिए, पावर 1 ही है सब में। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं वही चीज आपको सिखाना चाहता था, मल्टीप्लाई का कैसे करना है। मल्टीप्लाई 5 से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ऐसे कर सकते हो आप। बट ऐसे मत कीजिए, मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ 2 की पावर 2 है, 5 की पावर समान है ना, तो जितनी बार 2 और 5 होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। जैसे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो दोनों में 2 पावर है, तो 2 0 लग जाएगा अपने आप, ठीक है। अब इस 2 0 का मतलब ये 100 हो गया एक्चुअली। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 को 7 में लगा दीजिए, 9 7 63, इसके आगे 63 लगा दीजिए, बस हो गया, ये हमारा आंसर। ये थोड़ा सा गुणा करने का तरीका मैं सिखाना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन लिया था मैंने। इसमें देखिए, इनका अगर एलसीएम लेना है तो पहले 12 और 15 का ले लो नंबर, क्योंकि सब में अलग अलग है ना। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है, तो आराम से सबको ही पता होता है यार, नॉर्मल सी चीज है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक्स और वाई की पावर बाद में देख सकते हो, पेपर में मत देखना, यहाँ देख लीजिए फिलहाल, आप ही देख सकते हैं। एक्स की पावर कौन सी बड़ी वाली है 3 है, और वाई की पावर बड़ी कौन सी है 5 है, तो एक्स की पावर 3, वाई की पावर 5, ये हमारा आंसर है। इसे देखते हैं, इसमें वही करना है, बड़ी पावर को लेना होता है। बी की पावर 3 बड़ी है, ए की पावर 3 बड़ा है, और सी की पावर 2 बड़ा है, ये हमारा आंसर हो गया। ए की पावर 3, बी की पावर 3, यही हम एक्चुअली ये पूरा का पूरा उठा के डाल दिया इसने। इसमें देखो अब आप 8 और 6 का लासा होता है 24, तो जिसमें 24 नहीं है उसे हटा दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर बच गए। अब हमें नंबरों से तो आंसर मिला नहीं, तो अब हम इनको लेंगे। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ, इन दोनों में y कॉमन है, बाहर कर दो, क्या बचेगा x माइनस 1, ओके। इसमें देखो, इसमें xy है, इसमें भी xy है, दोनों के xy को बाहर करेंगे तो यहाँ x की पावर 3 बचेगा, क्योंकि y तो बाहर हो गया तो कुछ बचा नहीं, यहाँ x पावर 3 बचा, या माइनस 1 क्योंकि xy बाहर कर चुके हैं। तो x पावर 3 माइनस 1 किसमें है, x पावर 3 माइनस 1 किसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। लेकिन ध्यान दो, xy को हमने बाहर किया तो बाहर xy तो होना चाहिए बॉस, ये इसी में ही है, उसमें तो है नहीं, तो ये हट जाएगा, ये तो पहले ही हट चुका है, ये आंसर। अब मैं इसको लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, x पावर 4 y माइनस xy, यही था ना। इसमें से xy कॉमन ले लें, x और y दोनों कॉमन लिया, x पावर 4 है तो 3 ले सकते हैं भाई, एक बाहर ले लिया ना पावर हमने, तो एक 3 अंदर बचेगा, और y पूरा पूरा बाहर ले लिया, माइनस ये xy तो पूरा बाहर आ चुका है, दोनों में से लिया है ना एक बार। अब यहाँ क्या बचेगा 1, यानी हमारे पास xy x की पावर 3 माइनस 1 होना चाहिए, xy माइनस 1 इंटू सॉरी xy इंटू x की पावर 3 माइनस 1, ये है ना इसमें, इसमें नहीं है x, इसमें देखो खाली ये वाला पोर्शन दे रखा है, ये दिया ही नहीं, तो हट जाएगा।
ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। कहने का मतलब है कि 5000 से छोटी संख्या होनी चाहिए और इन सबसे भाग करने पर शेषफल ये बचनी चाहिए। अब देखिए 5000 से छोटी तो बहुत सारी संख्याएं हैं, 2000 है, 3000 है, 5000 है, 2500 है, 3600 है, 3700 है, ये सभी तो 5000 से छोटी ही है। बट 5000 से ऐसी छोटी संख्या जो सबसे बड़ी हो और इन सभी संख्याओं से डिवाइड होती है। सबसे बड़ी हो मतलब 5000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5000 से छोटी होनी चाहिए, बट इन सभी संख्याओं जितने ही 5000 छोटे हैं उन सब में बड़ी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे बेसिक मेथड अगर हम देखें तो वो क्या है कि इनका एलसीएम लेकर के, जो भी एलसीएम आता है, 5000 को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसे माइनस करके जो इनका डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डिफरेंस सब में सेम होगा, मैं दिखाता हूँ। 5 में 4 गया 1, 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, वो जो 1 है ना उसको हम लास्ट में माइनस कर देंगे, मैं वो करके दिखाऊंगा आपको। पहले हम जरा शॉर्टकट पे चलते हैं। 5 से भाज्य होना चाहिए ना, 4 शेषफल है मतलब 4 एक्स्ट्रा है, शेष मतलब एक्स्ट्रा, बचा हुआ, शेष मतलब होता है बचा हुआ। तो इन संख्याओं में तो वो 4 उसमें होगा, एक्स्ट्रा होगा, उनमें से 4 माइनस करके 5 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 4 माइनस करने पे 26 आता है, 5 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। 4 माइनस करेंगे 41 आएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। 4 माइनस करेंगे 27 आएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता, हटा दीजिए। ये 3 हमारे कट चुके हैं, ये हमारा आंसर होगा। पेपर में चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 सेकंड ही बचता है ना आपको चेक करने वाला तो वो बचना चाहिए आपको टाइम। यहाँ देखो 4 माइनस करोगे तो 25 आएगा, 25 5 से डिवाइड होता है, ये हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं बेसिक मेथड। 5, 6 और 7, चार तीनों के तीनों को प्राइम में से है, बात यह है। देखो 5, 6 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो कैसे करना है। 6 पचे 30, कम हो गया ना, 3 को 7 से मिलाएगा 210। अब इसका जो एलसीएम आया है 210, उससे हम भाग करेंगे 5000 को, भाग करें। वैसे तो खैर आसानी से हो सकता है ये, मैं बट फिर भी आपको लिखित करके दिखा दे रहा हूँ। 200 से 10 से करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 420, नंबर भी देखो कौन सा है, 420। ओके, 80 ऊपर से 0 उतार लो, 800, ये जाएगा आपका 3 बार में 63, कितने 63 होता है ना, 63 बच गया कितना 0, 10 में 3 गया 7, हाथ में 1 6 गया 1, 170। ये 170 एक्स्ट्रा है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 5000 में से 170 को, तो ये बचता है आपका 4830। ये जो 4830 है ना, ये 210 से पूरी तरह भाग हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है, उसे भाग नहीं करना, उसे तो बताना है कि भाई शेषफल 4, 5 और 6 बचने चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस 1 आया था ना, इस 1 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, -1 कर दो, 4829, और यही हमारा आंसर था। तो ये बेसिक मेथड है, इसको कभी यूज नहीं करना है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सॉल्व करके एक बार जरूर देखना है, ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअली होता क्या है, चीजें क्या 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 घटती हैं। ऐसे आप रट के चले जाओगे तो वहां क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है तो वहां पे समझ में नहीं आएगा कि होगा क्या। इसीलिए ऐसे कंडीशन के लिए कि भाई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि वहां क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया और समझ ना आए, तो बेहतर ये है कि बेसिक चीजों की जानकारी जरूर रखिए, यूज मत कीजिए, बट जानकारी होना जरूरी है। अब आप यहाँ देखो, इसमें क्या था कि प्रत्येक के लिए क्रमशः शेषफल अलग अलग थे, इन 5 के लिए अलग था, 6 के लिए अलग था, 7 के लिए अलग था, बट यहाँ पे इन तीनों नंबर्स के लिए जो शेषफल है वो सेम है। मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको एक बार। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, वह शेष संख्या क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। वैसे तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 बार 9 होता है, बट ये संख्या तो सीधी सी बात है इन सभी से डिवाइड नहीं होगी, और डिवाइड होने पर 2 शेषफल भी नहीं देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें किया था वही चीज यहाँ भी करने वाले हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 210 ही आएगा, अभी हमने देखा था, चलिए 210 निकाल लेते हैं। 210 से भाग कर रहे हैं अगर हम इसको, तो वैसे तो काफी टाइम ले लेगा ये, बट कोई नहीं, कर देते हैं। 840, 9 में 4 गया 5, 1 159, फिर एक 9 उतार लीजिए यहाँ पे, ये 1600 के आसपास है। देखो अगर 2 का 8 से गुणा करते तो 1600 आता, लेकिन ये 1600 से कम है, 10 भी है ना तो ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा 7 लूंगा यहाँ पे। तो अगर मैं 7 लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 0 7 और 24, 1470, 9 2 1 129, ऊपर से 9 फिर से उतार लीजिए, ये 1300 लगभग। तो अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही हो जाएगा आपका ये 6 बार में, है ना,
क्योंकि यहाँ पर 7 बार में 14 समथिंग था, तो 6 बार में 13 समथिंग होगा, तो कर दे 12 समथिंग कुछ होगा, कर दे 0 6 6 2 12 9 3 39 एक्स्ट्रा, इसमें से 39 माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर देखो 170 एक्स्ट्रा था, तो हमने 5,000 में 170 माइनस करके ये ले आए, तो ये पूरी तरह से 210 से भाग हो रहा था। वैसे ही यहाँ पर देखो 39 एक्स्ट्रा है, अगर इसमें से 39 में माइनस कर दो तो नंबर जो आएगा वो 210 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो 9 9 9 9 9 इसमें से मैंने 39 माइनस कर दिया, तो 9 0 6 9 9 9। लेकिन इसने तो कहा कि 2 शेषफल होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो डिफरेंस आया था 1 उसको हमने माइनस किया था, ठीक। बट यहाँ पर सबके लिए समान शेषफल है, इसीलिए इस 2 को हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 9 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये तो बेसिक था। अब हम शॉर्ट देखते हैं एक बार। आप देखिए 5 से डिवाइड होना चाहिए, 2 शेषफल डिवाइड होने के बाद 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 2 माइनस करो और चेक करो 5 से डिवाइड हो रहा है क्या। ये 8 है, 2 माइनस करोगे 56 आएगा, नहीं होगा। 8 माइनस करो 56 या 6 कुछ भी कह लीजिए, 5 से डिवाइड नहीं होता। 72 या 70 होता है और 62 60 भी होता है। लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो 6 है ना, तो 6 का मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें 3 का मल्टीपल है क्या, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसको हमें चेक करना है, तो 999 लौटाएंगे 3 से डिवाइड होता है, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा। अब इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है 3 हमारे रॉन्ग हो चुके हैं, तो चौथा हमारा राइट होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, फिर से आगे बढ़ते हैं जरा। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे इसी से द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल आता हो। वही सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ था, यहाँ उसने लिमिट बांधी थी कि 5 अंक की होनी चाहिए, यहाँ कोई लिमिट नहीं और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो इनका अगर एलसीएम 15 10 6 7 4 का एलसीएम देखिए तो 60 होता है ना, उसमें 3 शेष बोल रहा है, सब में के लिए समान शेषफल है, 3 ऐड कर दो। ऑप्शन इसमें लिखा नहीं मैंने, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा सिरे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे बजना शुरू करती हैं साथ में, तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 घंटियां हैं, एक 15 मिनट के बाद बजती है, एक 20 मिनट में बजती है और एक 30 मिनट में बजती है। ये तीनों घंटियां एक ही बार में 11 बजे बजनी शुरू हुई, तो अब ये एक साथ दोबारा कितने बजे बजेंगी। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए। ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड करना होता है, ये पता होगा आपको, बट क्यों, रीजन क्या है। देखो इसके लिए मैं आपको एक घड़ी बना के देता हूँ। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 और ये 2, ये 4 और ये 5, ये 7 और ये 8, ये 10 और ये 11। यहाँ पर सबसे पहले मैं इन घंटियों का नाम दे देता हूँ A, B और C, और अब मैं नाम देकर आसानी से समझा पाऊंगा आपको। तो A की बात करें तो A 12 बजे बजना शुरू हुआ, फिर 15 मिनट बाद यानी कि 11 बजे बजना शुरू हुआ, फिर 15 मिनट बाद यानी कि 3 बजे बजेगा, फिर 15 मिनट बाद यानी कि 6 बजे बजेगा, फिर 9 बजे और फिर दोबारा से 12 बजे। ठीक, ये बात हो गई। फिर 20 की बात करें तो 20 मिनट वाला मतलब सबसे पहले 11 बजे बजेगा, फिर 20 मिनट बाद यहाँ पर बजेगा, ये यानी कि पॉइंट पे 20 मिनट वाला, फिर 40 मिनट पर यानी इस पॉइंट पे बजेगा, और फिर दोबारा से ये 12 बजे बजेगा। फिर सी की बात करें तो सी हमेशा आधे घंटे बचता है, तो ये आधे घंटे तो यहाँ पर पहुंचता है, यानी कि यहाँ पे अगर बजेगा फिर वापस इस पॉइंट पे बजेगा, यानी कि 12 बजे। आप ध्यान से देखो 12 बजे ए, बी और सी ये तीनों बज रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि 11 बजे एक बार बजे से साथ में, दोबारा से 12 बजे बज रहे हैं, तो इसका मतलब 1 घंटे यानी 60 मिनट का टाइम लेंगे। और इसका मैं एलसीएम फाइंड करूं, देखो 15 20 और 30 का एलसीएम भी तो क्या होता है 60 होता है, यानी कि 1 घंटे। 60 मिनट का मतलब क्या है 1 घंटे। तो ये देखो एलसीएम का निकाला है हमने एक्चुअली। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 4 5 और 8 मिनट में ये अलार्म की घड़ियां बजती हैं, तो 6 बजे बजे 6 बजे शुरू होंगी, तो ये दोबारा से कब शुरू होंगे। फिर से भाई एलसीएम निकालना है आपको। 4 8 में है, हटा दीजिए। 5 या 15 थे 120, 120 का मतलब है 120 का मतलब मिनट है, 120 का मतलब है 2 घंटे, है ना। 6 बजे शुरू हुआ, 2 घंटे और ऐड कर दीजिए 8 बजे। ये इसके पीछे एलसीएम निकालने का कारण था। आप ये समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में कि क्या रीजन होता है उसके पीछे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चंस लेंगे। वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां एलसीएम के और एचसीएफ के
कंबाइंड क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, उन कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।